अरे यार, ये ऑनलाइन वाले ऐसे सस्ते रेट पे बेचेंगे तो मेरे बिजनेस का क्या होगा। ये ऐसे रेट पे बेचते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है मैं अपना बिजनेस कैसे हैंडल करूं। इनके इन रेट्स पे बेचने की वजह से मेरे बहुत सारे कस्टमर्स मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। क्या ऐसा ही कुछ आपके बिजनेस में भी हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री में, भले ही वो इंश्योरेंस हो, लीगल सर्विसेज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऐसी किसी टाइप की इंडस्ट्री हो, जब कोई बड़ा प्लेयर ऑनलाइन फॉर्मेट लेके आता है और आपके कस्टमर्स को एक्वायर करता है, तो आपने क्या करना चाहिए? मैं आज आपको एक बिजनेस का एग्जांपल देके आपको ये बताऊंगा कि आपको इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो चलिए, इस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के एग्जाम्पल के साथ में हम ये समझते हैं कि इस ऑनलाइन वाले प्रॉब्लम का हम क्या इलाज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप DIQ मंत्र याद रखिए। लिसन, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ये करने से आपके बिजनेस में पक्का फर्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला था, इसका शोरूम काफी अच्छा था। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स थे, कस्टमर का फुटफॉल अच्छा होता था, सेल्स भी अच्छा होता था। फेस्टिवल्स में इसकी यहाँ से रिकॉर्ड सेल्स किया करता था। पर धीरे धीरे ऑनलाइन में बहुत अच्छे ऑफर्स आने लग गए। कस्टमर्स ऑनलाइन के मार्केटिंग के वजह से अट्रैक्ट होने लग गए और इस बंदे के शॉप का सेल्स कम होने लग गया, पर कॉस्ट तो वहीं पे रह गया ना। तो इसके टेंशन बढ़ रहे थे। पर जनरली इसने इस चीज को ठीक से समझा कि कस्टमर ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं। तो उसको ये समझ में आया कि कस्टमर ऑनलाइन जा रहे हैं रेट्स के चक्कर में। अच्छा, ऑनलाइन कहाँ पे लैग करता है? तो एनालिसिस किया तो इसको समझ में आया, ऑनलाइन में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को मैच करने का जो काम रहता है ना, वो होता ही नहीं है। कस्टमर को खुद से एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको सूट करता है, उसके फीचर्स, उसको कैसे बेनिफिट्स देखे जाएंगे, और उसके बेसिस पे कस्टमर्स को खुद को डिसीजन लेना पड़ता है कि उसको प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना है। और जनरली रेट के चक्कर में कस्टमर्स ऑनलाइन में प्रोडक्ट बाय कर लेते थे। अभी ये एक इश्यू हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट। रिटर्न और रिप्लेसमेंट में काफी टाइम लग रहा था। तीसरा पॉइंट क्या था? आफ्टर सेल्स सर्विस। ऑनलाइन वाले लोग बड़े क्लियर थे, हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, कल को अगर आपको सर्विस लगा तो ये कंपनी का कॉल सेंटर है, आप इनको फोन करो और प्रोडक्ट में जो भी इश्यू है आप और कंपनी वाले सॉर्ट कर लो। तो ऑनलाइन वालों का अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोच था। इस एनालिसिस के बाद में इस बंदे ने क्या किया, अपने जितने भी सेल्स वाले थे इसके शॉप में, उनका एक ट्रेनिंग कंडक्ट किया। ट्रेनिंग कंडक्ट करके इसने इनके स्टाफ को इस तरीके से ट्रेन किया कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो वो लोग उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ के लेते थे और उसकी रिक्वायरमेंट को मैच होने वाला प्रोडक्ट उसको दिखाते थे। तो ये जो रिक्वायरमेंट को मैच होने वाला प्रोडक्ट इनका जो दिखाने का स्किल था ना, ये इसने नंबर 1 डेवलप किया। सेकेंडली, ये लोग कस्टमर को हमेशा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट सजेस्ट करते थे। नो मैटर किस प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है या किस में कम है, अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मैच करने वाला प्रोडक्ट ए या बी है तो वो उसको ए या बी ही सजेस्ट करते थे। और तीसरा, इन्होंने आफ्टर सेल्स सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस किया। ये लोग इंस्टेंट डिलीवरी देते थे क्योंकि ये शॉप था, कस्टमर नियर बाई लोकेशन से आ रहा था, इनके डिलीवरीज बहुत इंस्टेंट रहते थे। रिप्लेसमेंट या कोई सी भी टाइप का इशू कस्टमर को आता था तो ये भाग के जाते थे उसको समझाने के लिए, आइदर कि उसका प्रोडक्ट कैसे काम करता है या फिर अगर कुछ गड़बड़ है प्रोडक्ट में तो उसको रिप्लेस करने के लिए। और थर्डली, अगर कंपनी का, मतलब जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, अगर उनके साथ में डील करना पड़ रहा है कस्टमर को, तब भी ये लोग इंटरवीन करते थे और उससे फॉलोअप रखते थे कि उनको सर्विस मिली या नहीं मिली, उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ कंपनी के तरफ से। और इन केस अगर कंपनी के लोग सपोर्ट नहीं करते थे तो ये अपने शॉप से फॉलोअप लेते थे इस कस्टमर्स का
क्वेरी रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ ये जानने के लिए। इन सारी चीजों की वजह से कस्टमर्स को A1 क्वालिटी सर्विस मिलती थी और वो लोग इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होने लग गए। बस फिर क्या होना था, इनके अच्छे सर्विस की वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट फिर से एक बार इन पे आ गया। वो लोग रेगुलरली आने लग गए, वो लोग रेफरेंसेस देने लग गए, वो लोग कहानियां बोलने लग गए कि कैसे इनके शॉप ने कस्टमर्स को हेल्प किया किसी ऐसे ही डिस्ट्रेस सिचुएशन में, और इनका सेल्स का ग्राफ फिर से एक बार बढ़ने लग गया। तो फ्रेंड्स, मैं समराइज करना चाहूँगा आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने ये सीखा कि अगर हम कस्टमर की एनडीपी पे फोकस करते हैं, एनडीपी मतलब कस्टमर की नीड्स, डिजायर्स एंड प्रॉब्लम्स, इन पे फोकस करके उनको राइट सजेशन देते हैं और प्रोडक्ट के साथ में कस्टमाइज सर्विसेज भी देते हैं, तो कस्टमर हमसे ही बाय करता है। वो ऑनलाइन में जो रेट की वॉर चल रही है उसको इग्नोर करके हमारे शॉप से या हमारे बिजनेस से ही परचेस करते हैं। तो इस पॉइंट को अपने बिजनेस के लिए आप भी कंसीडर कीजिए। मेरे ऐसे ही अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।